Assalamu alaikum. Here is your host Maria Khan. I hope you all are fine and doing well. I am glad to welcome you all to another session of our web development course with Ma'am Halima Sadia, who is a computer science student at Government Postgraduate College Mansehra. In this development course, we have learned about HTML structure, CSS grid basics, and JavaScript. Today we will learn about JavaScript DOM manipulation along with changing HTML and CSS with JavaScript. For this, let's welcome our talented instructor, Ma'am Halima Sadia. Welcome and thank you, ma'am. You may please take the start now. Assalamu alaikum. Walaikum Today is assalam, our ma'am. session about JavaScript, DOM in JavaScript, and changing HTML and CSS by JavaScript. There's also the short form of JavaScript. So let's start. What is DOM? DOM is basically document object model, represents the structure of an HTML element. मीन्स कि ये इस तरह HTML के स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि HTML एक डॉक्यूमेंट है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट, तो वो हमारे पास एक रूट है। तो इधर जो है डॉक्यूमेंट में हम लोग जो है डोम में उसको एज ए ट्री ले रहे होते हैं। मीन्स कि एक कंप्लीट ट्री बन रहा होता है, हम डिफरेंट एलिमेंट्स को जोड़ते हैं और एक हमारे पास कंप्लीट जो है तो वो ट्री टाइप बन जाता है जिसमें डिफरेंट नोड्स, और नोड्स किसको बोला जाता है? Each HTML element is a node that can be accessed and modified using JavaScript. मीन्स अब ये HTML है हमारे पास, ये एक कंप्लीट टैग होता है। HTML एलिमेंट है हमारे पास HTML के डॉक्यूमेंट्स का, एक वेबसाइट का। अब इसके अंदर हमारे पास बॉडी है, देन हमारे पास H1 टैग्स हैं। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर। तो इस तरह हमारे पास ये करते करते एक कंप्लीट ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो हमारे पास बॉडी भी एक नोड है, H1 भी एक नोड है, देन अगर हम लोग P टैग्स वगैरह या जो भी टैग्स वगैरह यूज करते हैं वो हमारे पास जो हैं वो भी नोड्स हैं, और हम इनको accessing through JavaScript we can change HTML document and CSS styling using JavaScript. मीन्स कि हम डायनेमिकली अगर हमने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमने HTML और CSS में बिल्डअप कर लिया है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम उसमें कोई डायनेमिक चेंज लाएं, मीन्स कि हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो अब हम उसको कैसे चेंज करेंगे? अगर हम डायनेमिकली चेंज करना चाह रहे हैं मीन्स कि किसी क्लिक एक्शन पे वो चेंज हो, या अकॉर्डिंग टू यूजर रिक्वायरमेंट्स, मीन्स कि अगर यूजर एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो देन वी वांट दीज चेंजेस, देन फिर इन अदर चेंजेस, जो जो चेंजेस हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजर एक्शन और यूजर रिक्वायरमेंट्स। सो HTML के एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें हम लोग आईडी भी दे सकते हैं, क्लास भी दे सकते हैं, या तो फिर एलिमेंट का नेम भी यूज़ कर सकते हैं। मीन्स के एलिमेंट को हम लोग टैग भी बोलते हैं। देन फिर हम लोग बाय CSS सिलेक्टर मीन्स के क्यूरी सिलेक्टर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है जो हमारे पास, मीन्स कि उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें हर एक चीज़ को अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट में HTML के एलिमेंट्स को, तो तब हम लोग जो यूज़ करते हैं या तो फिर आईडी यूज़ करते हैं। अगर हमने यूनिक एलिमेंट पे चीज़ें अप्लाई करनी है या स्टाइलिंग अप्लाई करनी है किसी एक एलिमेंट की, मीन्स के जो यूनिक हो, अगर उसकी हमने स्टाइलिंग चेंज करनी है या फिर हमने उसकी चेंज करनी है इनर टेक्स्ट और इनर HTML वगैरह, तो तब हम लोग यूज़ करते हैं आईडी, जो कि हम लोग किसी भी एलिमेंट्स को दे रहे होते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। देन अगर हमने वही सेम स्टाइलिंग या वही चेंजिंग्स हमने मल्टीपल चीज़ों पे परफॉर्म करवानी है, मीन्स के सेम काम हम लोगों ने जो है वो मोर देन वन चीज़ों पे परफॉर्म करवाना है सेम काम, तो तब हम लोग यूज़ करते हैं क्लास नेम। मीन्स के मल्टीपल चीज़ें, अगर हमारे पास मल्टीपल बटन्स हैं, मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, मल्टीपल हेडिंग्स हैं, उन पे हमने सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी है या फिर हमने उनको चेंज करना है उनका कंटेंट वगैरह या कुछ भी, तो तब हम लोग क्लास नेम यूज़ करते हैं। क्लास नेम और आईडी में हमारे पास मेन डिफरेंस यही है कि हम लोग आईडी को यूज़ करते हैं यूनिक एलिमेंट्स के लिए, मीन्स के जस्ट वन एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, और क्लास नेम हम यूज़ करते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए। इसी तरह टैग नेम भी हमारे पास आ जाता है मीन्स के मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे पास
अ, ये लाज़मी नहीं है कि एक पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही एलिमेंट होगा या कुछ भी, लेकिन नहीं, इधर हमारे पास जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। अगर पी टैग हम लोग मल्टीपल टाइम यूज़ कर रहे हैं किसी एक ही डॉक्यूमेंट में, तो हम लोग अगर टैग नेम यूज़ करें तो फिर टैग नेम यूज़ करेंगे जब हम, तो हम जो भी टैग नेम यूज़ करेंगे तो वो सारे टैग्स जो हैं उनकी स्टाइलिंग या फिर उनका कंटेंट चेंज हो जाएगा। देन फिर नेक्स्ट हमारे पास CSS सेलेक्टर्स, मीन कि हम या तो क्लासेस को यूज़ करके हम उस पर जो है वो क्यूरी सेलेक्टर जो है वो यूज़ करते हैं कि हमने किसी एक क्लास पे कोई चीज़ अप्लाई करवानी है, या फिर हमने जो है तो वो मल्टीपल टैग्स पे जो है वो ऑल क्यूरी सेलेक्टर्स हम नेक्स्ट अभी इन डिटेल पढ़ते हैं। तो अब चेंज हम कैसे करते हैं, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल कोड है जिसमें हमने एक पैराग्राफ लिया है, उसमें हमने हेलो दे दिया है जो कि एक टेक्स्ट है, स्मॉल टेक्स्ट है। इसी तरह हमने फिर स्क्रिप्ट का टैग दिया है, उसमें हमने एक वेरिएबल लिया है, कांस्टेंट वेरिएबल लिया है। इसमें हम लोगों ने जो है असाइन कर दिया है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है हम यूज़ करें गेट एलिमेंट बाय आईडी, मीन्स के आईडी नेम को यूज़ करें हम लोग। इधर हमने आईडी नेम को यूज़ किया है तो फिर इधर भी हम लोग आईडी को यूज़ करेंगे। जब हमने यूजिंग आईडी सेलेक्ट करना होगा तो फिर हम लोग लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी, आ गया आईडी का नेम। अगर तो हमने उस पर फर्दर चेंजेस आगे ही परफॉर्म करवानी है तो तब हम लोग कर लेंगे इधर ही आगे, नहीं तो फिर हम लोग यहीं पे डॉक्यूमेंट्स डॉट अगर हमने इनर HTML करवानी है या इनर टेक्स्ट वगैरह जो भी हमने परफॉर्म करवाना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसकी, तो हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास। अब ये आप लोग देखें, ये हमने एक लिया है हेडिंग का टैग H1 जो है आईडी, इसको आईडी हम लोगों ने दे दी है हेडिंग की। अब हमने एक बटन बनाया है जिसमें हम लोगों ने ऑन क्लिक का इवेंट परफॉर्म करवाया है। मीन्स के इवेंट का यही था कि जब हम क्लिक करेंगे या तो इवेंट परफॉर्म होंगे या हम होवर करेंगे या कुछ भी इस तरह के जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे कि हम लोग जब डिफरेंटली कोई भी उन पे इवेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो तब वो बड़े काम परफॉर्म हो रहे थे। देन हमने यूज़ किया, जब हम HTML के डॉक्यूमेंट के इनसाइड यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट को तो तब हम लोग यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट का टैग। तो अब हमने स्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया और इसके अंदर हम लोगों ने लिखा है एक फंक्शन जो कि चेंज टेक्स्ट का फंक्शन है, और इस फंक्शन को हमने कॉल कब किए, ये ऑन क्लिक के इवेंट पे। मीन्स कि जब हम लोग किसी बटन पर क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक पे जाके ये जो है चेंज टेक्स्ट का एक इवेंट परफॉर्म होगा। तो अभी इसमें हम लोगों ने एक एलिमेंट लिया है जो कि एलिमेंट ले रहा है आईडी से, हेडिंग से। मीन्स कि ये हेडिंग का जो है तो वो टेक्स्ट एलिमेंट ले रहा है। देन चेंज एलिमेंट को चेंज करने के लिए या तो हम ये भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट डॉट इनर HTML या इनर टेक्स्ट। अब हमारे पास दो डिफरेंट थिंग्स आ जाती हैं, इनर HTML और इनर टेक्स्ट। अब इनर HTML क्या है वो भी मैं आपको इस एग्जांपल से क्लियर करूंगी। तो अब ये है कि हम लोग या तो अगेन एंड अगेन इस पूरी लाइन को यूज़ करें या फिर हम इसको एक एलिमेंट मीन्स के एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर करवा दें और जस्ट हम उस वेरिएबल को यूज़ करें। अब या तो हम लोगों ने ये जो पूरी लाइन लिखी है हमने यहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते थे, इधर भी देन अगेन हमें ये वाली पूरी लाइन लिखनी पड़ती, नीचे जिधर जिधर हमने एलिमेंट यूज़ किया है हमें अगेन एंड अगेन ये पूरी लाइन यूज़ करनी पड़ती। लेकिन हमने इजी वे फाइंड की है कि हम लोग एक एलिमेंट जो कि है एक कांस्टेंट वेरिएबल उसको हम लोगों ने असाइन कर दिया, और कांस्टेंट हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमने इसकी वैल्यूज़ वगैरह चेंज नहीं करनी। तो हम लोग एक कांस्टेंट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं एलिमेंट के नेम से। हम इस एलिमेंट में जो है तो वो असाइन कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, मीन्स कि इस एलिमेंट में फर्स्ट टाइम में जो है तो वो हेडिंग की वैल्यू जो है वो हेडिंग वाला जो एलिमेंट है वो स्टोर हो जाए। तो ये इसमें स्टोर हो गया। अब हमने देन जो भी चेंजेस वगैरह परफॉर्म करनी है हम इस एलिमेंट के टैग पर परफॉर्म करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट हेडिंग चेंज। अब इनर टेक्स्ट में हमारे पास क्या डिफरेंस है और इनर HTML में। अभी इधर हमारे पास जो है वो इनर टेक्स्ट है, तो इनर टेक्स्ट हमारे पास ये काम परफॉर्म करता है कि जस्ट जो है वो ये टेक्स्ट चेंज कर देगा इस
एलिमेंट का। ये हेडिंग का हमारे पास एक टैग है H1। तो ये इस टैग के अंदर जो टेक्स्ट है, ये जो एलिमेंट है, ये इस टेक्स्ट को चेंज कर देगा। मीन्स के हेडिंग चेंज का उधर जो है, पहले हमारे पास ओरिजिनल हेडिंग टेक्स्ट था, फिर जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक का इवेंट परफॉर्म होगा और उससे टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, जो कि हमारे पास हेडिंग चेंज का आ रहा है। देन हमने उस पर स्टाइलिंग अप्लाई की है, HTML डॉट स्टाइल डॉट कलर। मीन्स के हम उसका एलिमेंट का जो स्टाइल है उसका कलर जो है वो हम रेड जो है तो वो एडजस्ट कर रहे हैं। पहले हमने उसको कोई भी कलर नहीं दिया था, नहीं, इसको पहले हमने जो दिया है वो ब्लू कलर है, लेकिन देन हम लोग जो है नीचे स्टाइलिंग इसकी चेंज कर रहे हैं, वो रेड कलर कर रहे हैं। और एलिमेंट का जो है वो फॉन्ट साइज भी हम लोग जो है वो 30 पिक्सल्स रख रहे हैं। पहले हमारे पास फॉन्ट साइज जो था वो 24 पिक्सल्स था। अब इसको चेक करते हैं, ये हमारे पास जो है वो ओरिजिनल हेडिंग का टेक्स्ट आ रहा है, शो हो रहा है हमारे पास। तो अब हम लोगों ने जैसे ही इस बटन पे क्लिक किया, इवेंट परफॉर्म हुआ, मीन्स के ऑन क्लिक हो गया है। तो जब क्लिक हो गया है तो उसने हेडिंग का जो है वो टैग ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया है। उसके अंदर जो ओरिजिनल हेडिंग का टेक्स्ट था वो चेंज होके हेडिंग चेंज आ गया है। अब फिर अगेन अगर हम उसको रिफ्रेश करें तो फिर अगेन हमारे पास वही जो है वो उसका टेक्स्ट था वो आ गए। देन हम लोग जैसे ही उस पर क्लिक कर रहे हैं, ऑन क्लिक का इवेंट परफॉर्म हो रहा है और हेडिंग जो है हमारे पास वो चेंज हो रही है। अब हमारे पास अगर हम लोग इंसर्ट करना चाह रहे हैं एक इनर HTML, तो इनर HTML हम लोग कैसे इंसर्ट करेंगे, ये हमने इनर टेक्स्ट की जगह इनर HTML कर लेना है। लेकिन इनर HTML में हम लोग जो है तो कोई ना कोई टैग इंसर्ट करते हैं, मीन्स जिसमें हमने कोई जो है वो, अब मैं यहाँ पे इटैलिक का टैग इंसर्ट कर देती हूँ। इधर मैंने इटैलिक का टैग इंसर्ट कर लिया है और देन इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा है। मीन्स के जब भी हम HTML के इनसाइड, मीन्स के किसी HTML टैग में हम HTML के डिफरेंट टैग्स, मीन्स एलिमेंट वो होता है हमारे पास इनर HTML कि हम लोग जस्ट टेक्स्ट नहीं चेंज कर रहे हैं, हम उसको एक पूरा एलिमेंट दे रहे हैं। वो हेडिंग भी हो सकती है, वो पैराग्राफ भी हो सकता है। अभी इधर हमने इटैलिक टैग के अंदर इसको रखा है। तो फिर अब आप देखें ये हेडिंग जो है वो इटैलिक हो गई है, मीन्स के इसका जो साइज है थोड़ा सा डिजाइन इसका जो है तो वो टेढ़ा हो गया है, क्योंकि ये इटैलिक का यही है हमारे पास डिजाइन के, वो टेक्स्ट को जो है वो टेढ़ा कर देता है। तो अब हमने ये इनर HTML इंसर्ट की है। इधर हमारे पास ये हेडिंग का टैग था, अब हम इसको अगर P का टैग बना देते हैं, और देन हम लोग यहाँ से यूज करते हैं हेडिंग का टैग। अब आप लोग डिफरेंस खुद ही देखेंगे कि P में इसका जो है वो कितना सा डिफरेंस है। लेकिन जब हम हेडिंग करते हैं, चेंज करते हैं, तो हेडिंग का साइज ये आप लोग खुद देख सकते हैं चेंज हुआ हुआ, क्योंकि हेडिंग जो है वो साइज में भी थोड़ी बड़ी होती है और वो बोल्ड भी होती है, मीन्स कि उसका साइज वगैरह चेंज होता है। जब हमने कोई ऐसा एलिमेंट इंसर्ट करवाना हो, अगर हमने सिंपल डिव ली हुई है, हम उसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, ये भी लाजमी नहीं है कि एक ही एलिमेंट हो। तो जब हम मल्टीपल एलिमेंट्स इंसर्ट करवा रहे हो थ्रू जावास्क्रिप्ट इन HTML टैग्स, तो तब हम लोग जो है वो इनर HTML का जो है तो प्रॉपर्टी यूज करते हैं एलिमेंट्स के साथ। या फिर हम अब एलिमेंट इधर हमने किया हुआ है, अगर हम एलिमेंट नहीं भी करते तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये डॉक्यूमेंट डॉट इनर HTML था। देन फिर हमें ये करना पड़ता कि हम इस एलिमेंट की जगह जो है तो वो ये वाले वर्ड यूज कर रहे होते हैं। फिर भी हमारे पास वही सारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। अगर हम अपनी आसानी के लिए ये करना चाहें, अभी आप देखें ये कोड कम्प्लेक्स भी हो गए और ये चेंज भी हो गए, लेकिन अगर हम वही अगेन जो
हमने पहले यूज़ की थी मेथड, तो उससे हम लोगों ने ये चेंजेस किए हैं। तो अब ये कोड सिंपल भी है और अगेन एंड अगेन हमें इतने लंबी है तो वो कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जस्ट एक जो है वेरिएबल फंक्शन वगैरह परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चेंजिंग HTML कंटेंट। मीन्स कि हम लोग HTML का कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं और हम लोग चेंज कर सकते हैं CSS का कंटेंट भी। तो अब HTML का कंटेंट अभी हमने चेंज भी किया है, देन ये अगेन उसी की एग्जांपल है कि हम लोग या तो इनर टेक्स्ट से चेंज कर सकते हैं या फिर हम इनर HTML से चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग जब हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना हो तो तब हम लोग जो है वो इनर टेक्स्ट यूज करते हैं। लेकिन जब हमारे पास जो है HTML हमने कंप्लीट HTML इंसर्ट करवानी हो, डिफरेंट टैग्स वगैरह, तो तब हम लोग यूज करते हैं इनर HTML, जिसमें हम लोग एलिमेंट्स भी इंसर्ट करवा सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं ये CSS को हम लोग कैसे चेंज करते हैं यूजिंग HTML और जावास्क्रिप्ट। यूजिंग जावास्क्रिप्ट सो हम लोग इधर भी अगेन वही फंक्शन परफॉर्म है कि हमने एक बॉक्स वगैरह लिए, उसको हमने पहले स्टाइलिंग और दी है, देन हम लोगों ने यूज़ किया है चेंज स्टाइल का फंक्शन और वो भी हमने ऑन क्लिक पे ही जो है तो परफॉर्म करवाया है। और अब हम उसी को जो है तो वो चेंज कर रहे हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो अब ये आप देखें, ये हमारे पास है एक डिव ली है हमने जिसको आईडी बॉक्स की दी है, उसका स्टाइल भी हमने विड्थ भी रखी है, हमने उसकी हाइट भी रखी है और हमने उसका बैकग्राउंड कलर भी रखा है लाइट ग्रे। लेकिन हमने एक बटन बनाया है जिसमें हमने ऑन क्लिक पे एक चेंज स्टाइल का फंक्शन कॉल किया। अब चेंज स्टाइल का फंक्शन ये हमने इधर कॉल किया है और ये हमने पूरा फंक्शन लिख लिया है जावास्क्रिप्ट में। अब ये फंक्शन हम कॉल HTML से कर रहे हैं एक बटन के अंदर इवेंट कॉल करके, लेकिन फंक्शन वो सारे हमारे पास परफॉर्म कि वो इधर आएगा बॉक्स, इधर हमने एक और वेरिएबल बना दिया है, स्टाइल चेंज कर रहा है, बैकग्राउंड दे देगा। जो था वो ऐसे बस एक तो टेक्स्ट है जो कि हमने इंसर्ट, हमने इधर जस्ट H1 का टैग H1 लिखा हुआ है। एक से हम इनर HTML जो है तो वो उसका इनर टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हैं और देन हम लोगों ने एक लाइन लिख ली है। तो अब हम ये इधर से देखते हैं तो ये हमारे पास ये पूरी लाइन जो है वो डिस्प्लेड है। देन हमारे पास नीचे बॉक्स आ जाता है। अब बॉक्स की जो है वो पहले की कलरिंग जो है तो वो ग्रे, बॉर्डर को हाइट विड्थ मिली हुई है, लेकिन वो एक लाइट ग्रे कलर में डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमने चेंज स्टाइल पे क्लिक किया, ऑन क्लिक का इवेंट परफॉर्म हुआ, तो देन हमारे पास जो है वो बॉक्स का कलर जो है वो चेंज हो गया है ग्रे से ब्लू, और उसका जो है वो बॉर्डर भी है उसको रेडियस मिल गया है और वो बॉर्डर रेडियस जो है वो 26 पिक्सल का था जो कि उसने उसके कॉर्नर को राउंड शेप में कर दिया है। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट चेंजेस हैं जो कि हम यूजिंग HTML और CSS कर रहे होते हैं। अब अगर हमने HTML में एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं, मीन्स के कुछ भी एलिमेंट्स हमने या क्रिएट करने हैं या हमने डिलीट करने हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब हमारे पास ये कुछ एलिमेंट आ जाते हैं कि हम लोग एक नया एलिमेंट क्रिएट करें जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि हम लोगों ने HTML में पहले जो कोडिंग कर ली है। अगर हम उसमें एक नया एलिमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, हमने इसमें कोई भी एलिमेंट HTML में क्रिएट पहले से नहीं किया हुआ, अब हम अगेन करना चाह रहे हैं उसमें कोई भी एलिमेंट क्रिएट, तो तब हम लोग यूज करते हैं क्रिएट एलिमेंट। तो फिर हम लोग जो है क्रिएट एलिमेंट का ये वाला टेक्स्ट यूज करते हैं और फिर हम इधर ब्रैकेट्स के बाद इन्वर्टेड कॉमा में बताते हैं कि हमने कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है। हमने पैराग्राफ क्रिएट करना है, हमने हेडिंग क्रिएट करनी है, हमने इमेज क्रिएट करनी है, या हमने जो भी एलिमेंट HTML का क्रिएट करना है, तो वो हम लोग जो है वो इधर हम लोग टैग इन्वर्टेड कॉमा में शो करवा देते हैं कि हमने ये वाला टैग
यूज करना है, हमने ये वाला टैग क्रिएट करना है। देन फिर हम उस टैग से रिलेटेड अगर हमने डिव क्रिएट की है तो उसमें हम लोगों ने अगर मल्टीपल एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं तो हम लोग इनर HTML यूज करेंगे अगर मल्टीपल एलिमेंट्स इंसर्ट करवाने हैं। लेकिन अगर हमने जस्ट टेक्स्ट इंसर्ट करवाना है, पैराग्राफ है, पैराग्राफ में टेक्स्ट होता है, तो हम लोग इधर इनर टेक्स्ट यूज करेंगे। इनर टेक्स्ट से हम लोग जो है वो हमने दिस इज अ न्यू पैराग्राफ की लाइन दे दी है। लेकिन नीचे हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, मीन्स के हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसकी बॉडी में हमने अपेंड चाइल्ड। अब अपेंड चाइल्ड क्या है, क्योंकि हमने बोला था कि ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के हमारे पास जो है वो एक हायरार्की बन रही है, मीन्स के ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। तो मेन थिंग हमारे पास जो है वो बॉडी टैग ही होता है, जिसमें हम लोग जो है वो HTML की बॉडी में ही हम लोग सारी वेब की जो है वो कोडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट बिल्ड कर रहे होते हैं। तो हम लोग जो है तो वो बॉडी बॉडी लिखेंगे इधर, साथ डॉट अपेंड चाइल्ड, मीन हम एक चाइल्ड अपेंड करना चाह रहे हैं जो हमने जावास्क्रिप्ट में क्रिएट किया, लेकिन है वो चाइल्ड हमने क्रिएट जो है वो HTML का किया है, तो हमें उसे HTML के डॉक्यूमेंट में अपेंड भी करना पड़ेगा। तो अपेंड चाइल्ड करेंगे हम लोग, और जो हमने क्रिएट किया है हमने इसको न्यू EL के उसमें वेरिएबल में स्टोर करवाया था डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट को। तो अब हम लोग उसको जो है वो अपेंड कर रहे हैं बॉडी में, मीन्स कि अगर हमने उसकी कोई भी जगह नहीं छोड़ी हुई, कोई भी जगह नहीं बनाई हुई, लेकिन वो फिर भी हमारे पास जो है वो हम उसको इंसर्ट करेंगे अपेंड चाइल्ड के थ्रू, हम उसको इंसर्ट कर देंगे HTML के डॉक्यूमेंट में। देन अगर हम लोगों ने वो वाला रिमूव भी करना है तो हम लोग उसको डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय ID, जो भी एलिमेंट हमने लिया था उसमें हम लोग जाएंगे और उसको डॉट रिमूव का फंक्शन कॉल करके उस पर हम लोग उस एलिमेंट को जो है तो वो रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एलिमेंट इंसर्ट और डिलीशन की आ जाती है कुछ। तो ये हमारे पास ये एक पैराग्राफ है जिसमें ओल्ड पैराग्राफ लिखा हुआ है, और हमने उसके लिए ऐड एंड रिमूव का फंक्शन बनाया हुआ है जो कि जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो ये फंक्शन जो हमारे पास हाईलाइटेड है, इसमें हमने एक न्यू पैराग्राफ क्रिएट की है और उसको हम लोगों ने जो है तो वो बॉडी के थ्रू अपेंड किया है। अपेंड चाइल्ड एज ए चाइल्ड हमने उसको बॉडी में अपेंड कर दिया है, और देन हम लोग उसको अगर रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। उसी के साथ हम लोगों ने एक इमेज भी इंसर्ट की है, जो कि हम लोगों ने इमेज के टैग को यूज करके इमेज का सोर्स दिया है, जिससे हमारे पास एक इमेज जो है तो वो डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गई है। लेकिन अब हम लोग इमेज चेंज करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो ऑन क्लिक पे जो है तो वो इमेज चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने यूज किया है देन फंक्शन इमेज चेंज करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। अब ID इसको हमने क्या दी है IMG की, तो हम लोग इधर इसको गेट एलिमेंट बाय ID करके डॉट SRC, मीन्स के हम लोग इमेज चेंज कर रहे हैं तो उसका हमें सोर्स चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग इधर डॉट SRC का एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, उसी के साथ हम लोग इक्वल टू नई इमेज जो हमने उस जगह पे इंसर्ट करवानी है, तो हम लोग उसका जो है वो पाथ इधर दे देंगे सोर्स। तो ये हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंट। अब आप देखें तो ये इधर ओल्ड पैराग्राफ लिखा आ रहा है, मीन्स कि वो जो हमने P के टैग में दिया हुआ था, और देन हमारे पास ये एक इमेज डिस्प्ले हो रही है। अब सबसे पहले हम ऐड एंड रिमूव के उस पर करते हैं, तो ये हमारे पास न्यू पैराग्राफ जो है वो ऐड हो रहा है। फिर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो फिर ये हमारे पास ये जो है ऐड हो रहा है, और देन अगर हम रिमूव के बाद इसको डिस्प्ले नहीं करवाया हुआ, लेकिन अगर डिस्प्ले करवाएं तो ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा। अब रिमूव के बाद हम दोबारा से डॉक्यूमेंट डॉट गेट
देन हमारे पास इमेज आ जाती है। तो इमेज को भी हम लोगों ने जो है तो वो ऐसे ही चेंज करवाया है HTML के थ्रू। मीन्स कि वो टैग HTML का था और चेंज हमने उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी है। अभी हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड है जिसमें हम लोग जो है तो वो इमेज को डिस्प्ले करवा रहे हैं। जैसे ही हम लोग इधर से कोई भी इवेंट परफॉर्म हो रहा है, मीन्स कि चेंज इमेज का इवेंट इधर से परफॉर्म हो रहा है ऑन क्लिक के बटन पे, तो वो हमारे पास इमेज चेंज हो गई है। हम ऐसे ही डायनेमिकली HTML और जावास्क्रिप्ट की इमेजेस को जो भी चेंजेस वगैरह हमने करनी हुई हम करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक जो है तो प्रोजेक्ट है एज कैलकुलेटर का, जो कि यूजिंग जावास्क्रिप्ट बनाया गया है। अब इसको डिस्प्ले करते हैं। अब ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ये एज टू डेज कन्वर्टर है। मीन्स कि जब हम इसमें एज ईयर्स में देंगे, ये एज को ईयर्स में लेगा, देन उसको ये कन्वर्ट करेगा किसमें, डेज में। तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले जो है तो एक HTML का जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें हमने बॉडी बनाई है और उसके अंदर हमने div को एज अ कंटेनर रखा है। अब उसमें हमने हेडिंग डिस्प्ले करवाई है और हमने यूजर से एक इनपुट ली है। अब इनपुट हमने एज लेनी थी, तो उसके लिए हमने जो है तो उसकी डेटा टाइप नंबर्स रखी है। मीन्स कि हम एज जो है तो वो जस्ट नंबर्स में ही इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हमने उसको एक आईडी दे दी है ताकि हम लोग जो है तो वो जावास्क्रिप्ट में एक्सेस कर सकें एलिमेंट्स को। और देन प्लेस होल्डर, और फिर हमने बटन के क्लिक पे ही जो है तो वो कॉल किया है एज टू डेज कन्वर्टर फंक्शन को। अभी हमारे पास क्या है, फंक्शन है। और अब आप नीचे देखें तो ये एक div id इक्वल टू रिजल्ट, ये हमने एक ब्लैंक div छोड़ी है। मीन्स कि अभी हमने इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं किया, लेकिन देन जब हम लोग अपना काम परफॉर्म करवा लेंगे, जो भी फंक्शन हमने परफॉर्म करवाने हैं, वो फंक्शन परफॉर्म करने के बाद हम लोग जो है इसमें अपना रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML को एक्सेस कर रहे हैं, तो हमने एक div क्रिएट कर ली है और इस div के थ्रू हम लोग जो है तो वो रिजल्ट डिस्प्ले करवाएंगे। अब फंक्शन में हम लोगों ने क्या किया है, हमने एज की वैल्यू को एक्सेस की है। अब इधर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यू की है, क्योंकि वैल्यू हमने इसलिए की है कि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो हमें वो वाली वैल्यू चाहिए जिस पे हम लोग जो है तो वो फर्दर कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करेंगे। तो वैल्यू हमने मस्ट लेनी होगी जो इंसर्ट की है यूजर ने। अब यूजर जो भी एज इंसर्ट करेगा वो इधर से हमारे पास जो है तो जावास्क्रिप्ट में हम वो डॉट वैल्यू से लेंगे। फिर हम लोगों ने जो है एक एलिमेंट क्रिएट किया है एज का, जिसमें हम लोगों ने ये एज की वैल्यू स्टोर करवा दी है। और देन हम लोगों ने रिजल्ट डिव लिए, जिसमें हम लोगों ने ये वाली रिजल्ट की आईडी दे दी है। मीन्स कि अब ये रिजल्ट डिव के साथ हम लोग इस डिव को एक्सेस करेंगे और एज के साथ हम लोगों ने जो है तो अभी इस डिव को हम लोगों ने एक्सेस किया और इसकी वैल्यू को एक्सेस किया है। देन हम लोग जो है वो एज पर कंडीशंस लगा रहे हैं कि इफ एज इक्वल टू ब्लैंक, मीन्स कि अगर एज जो है वो नल है उसकी वैल्यू, या फिर एज जो है वो लेस देन 0 है, मीन्स कि एज की वैल्यू नेगेटिव में है। तो एज तो हमारे पास नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हमने कंडीशंस लगानी होंगी। तो फिर हम लोग उन्हें मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, प्लीज एंटर अ वैलिड एज, मीन्स कि आप लोग वैलिड एज एंटर करें जिससे जो कि है कोई इशू वगैरह ना हो मीन्स कैलकुलेशंस में। और फिर एज को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डेज इक्वल टू एज डायरेक्ट 365, मीन जितने भी ईयर्स हैं एज हम ईयर्स में इंसर्ट करेंगे तो उन्हें 365 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इन डेज। तो रिजल्ट डिव अब हमने इधर यूज नहीं करना था एज इनपुट को, क्योंकि उसमें हम लोगों ने जो है वैल्यू इनपुट करवा दी है, तो उसमें जस्ट वैल्यूज इंसर्ट हो रही हैं।
लेकिन नीचे हमारे पास आ जाती है रिजल्ट डिव, जिसे हमने ब्लैंक छोड़ा था। हमने उसे इसीलिए ब्लैंक छोड़ा था कि हम उसमें जो है वो रिजल्ट इंसर्ट करवा सकें। अब इधर रिजल्ट हम लोग इंसर्ट करवा रहे हैं। अब एक और चीज़ कि अगर हम लोग HTML लिख रहे हैं किसी डिव के अंदर, मीन्स के HTML लिख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग ये बैक टिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास टेम्पलेट है कि हम लोग इस तरह जो है तो वो डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने जो है, अगर हमने वेरिएबल्स एज इट इज़ इंसर्ट करवाने हैं, तो हम लोग $साइन विद ब्रेसेस करली ब्रैकेट्स और हम वेरिएबल उनमें लिख रहे होते हैं। मीन्स कि अगर वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसकी वैल्यू इधर आ जाएगी, जो भी न्यू वैल्यू एज की होगी वो इधर आ जाएगी। और ईयर इज अप्रोक्सीमेटली, तो ये फिर हमारे पास ये हर उसमें, हर आंसर में, हर रिजल्ट में ये वाली जो है तो टेक्स्ट हमारे पास सेम रहेगा। और देन जो है तो वो इन डेज और रिजल्ट हमें डिस्प्ले करवा देगा। इस तरह हमने इस पे कुछ स्टाइलिंग भी अप्लाई की है। स्टाइलिंग जो है तो वो यूजिंग CSS ही है। बॉडी, कंटेनर, फिर हेडिंग्स पे, देन इनपुट पे, बटन हॉवर और रिजल्ट्स वगैरह पे। तो हमने ये वाले जो है सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करवा लिए हैं। अब ए टू डे कन्वर्टर है हमारे पास। जब हम करें तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज इंसर्ट नहीं हो रही, लेकिन जो है हम पॉजिटिव वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। जितनी भी वैल्यू हम लोग इंसर्ट करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो कन्वर्ट कर रहा है। अब 12 ईयर्स को उसने कन्वर्ट किया है अप्रोक्सीमेटली 4380 डेज बन रहे हैं। तो ये हमारे पास हर टाइप की एज को जो है वो कन्वर्ट करके दे देगा। अब हमने इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं किया हुआ, हम कन्वर्ट के बटन को प्रेस कर रहे हैं तो वो हमें डिस्प्ले कर रहा है कि प्लीज एंटर अ वैलिड एज। मीन्स कि आपने कोई भी जो है वो एज इंसर्ट नहीं की, तो आप इस डॉक्यूमेंट में जो है वो एज इंसर्ट कर दें। तो ये हमारे कुछ जो है वो एक स्मॉल प्रोजेक्ट था। देन इसी तरह एक दो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, मैं आपको डिस्प्ले करवाती हूँ। देन फिर हम लोग जो है एक इमेज स्लाइडर और एनिमेशन टास्क वगैरह कैसे हम करते हैं HTML में और जावास्क्रिप्ट में, तो वो मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत डिटेल के साथ मैं आपको बताती हूँ। अब इसी तरह ही हमारे पास एक हावर्स टू सेकंड कन्वर्टर है। मीन्स के इसमें हम लोग जितने ही हावर्स देंगे तो वो उनको सेकंड में कन्वर्ट कर देगा, कि वो हमें बता देगा कि इसमें हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं एक मिनट में, या फिर कुछ घंटों में कितने सेकंड्स होते हैं। अब ये हमारे पास एक टास्क है बबल एनिमेशन का। तो अभी आप ये देखें, ये हमारे पास रैंडमली जो है तो वो कुछ बबल्स जनरेट हो रहे हैं। अब जब हम इन पे हॉवर कर रहे हैं तो इन पे कुछ इफेक्ट्स हैं, ये स्टॉप भी हो रहे हैं और इनका कलर भी चेंज हो रहा है। ये हमारे पास जो है वो कुछ एलिमेंट्स हैं। इसके लिए हमारे पास जो है हमने जावास्क्रिप्ट की अलग फाइल बनाई है। अब इसमें आप लोग जो है वो साथ साथ देख भी सकते हैं कि हम लोगों ने फर्स्टली जो है वो HTML की फाइल क्रिएट की है। फाइल हमारे पास जो है वो कम्प्लीटली HTML की है, लेकिन इसमें हमने जावास्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया है। और जिस तरह हम लोग लिंक करते थे स्टाइल शीट को, मीन्स के एक्सटर्नल CSS को हम यूज़ करते थे, हम लोग जो है वो स्टाइल शीट जो है तो उसके साथ हम लोग अटैच कर रहे होते थे। इधर हमारे पास जो है तो HTML की CSS की फाइल भी लिंक्ड है। फिर हमारे पास ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल भी है ये लिंक्ड है। मीन्स के जस्ट हमने इधर HTML का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, लेकिन हमने इस पर ना स्टाइलिंग लिखी है ना हम इसने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखे हैं। हमने स्टाइलिंग के लिए जो है तो HTML की जो है CSS की जो फाइल है हमने इसके साथ कनेक्ट कर दी है, और जावास्क्रिप्ट के लिए हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल। अब CSS के लिए तो हम लोग हेडिंग के टैग में लिंक का टैग यूज करते थे, जिससे हम लोग style.css जो भी सोर्स था हम दे देते थे।
नेकर हम लोग जावास्क्रिप्ट का जो है वो बॉडी के इनसाइड स्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे और उसमें सोर्स में हम लोग जो भी फाइल है स्क्रिप्ट डॉट जैसे या जो भी है हम उसका नेम दे देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जावास्क्रिप्ट का टेक्स्ट कोड। तो इसमें हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट कलर्स यूज किए हैं और जो है वो रैंडमली जनरेट कर रहे हैं, मींस के मेथड डॉट रैंडम। ये यहाँ से जो है वो रैंडम कलर जनरेट कर रहे हैं, कोई भी रैंडम कलर और उनको रिटर्न कर रहे हैं, मींस के हर एक एक्शन पे जो है वो डिफरेंट कलर जनरेट होगा। फिर देन क्रिएट बबल्स का फंक्शन है कि हम लोग एक जो है वो क्रिएट कर रहे हैं कोई भी बबल्स। तो हम लोगों ने इधर से यूज किए डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो अब ये आप देखें ये कम्प्लीटली जो है वो जावास्क्रिप्ट में क्रिएट किया गया है। इधर हमने एचटीएमएल में कोई भी डिव्स वगैरह नहीं बनाई थी, जस्ट हमने उधर जो है वो फाइल्स वगैरह क्रिएट की थी। तो इधर ही हम लोग जो है वो क्रिएट एलिमेंट भी कर रहे हैं, एक डिव बना रहे हैं हम लोग। फिर हम लोग क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर रहे हैं, हम जो है वो बबल्स को ऐड कर रहे हैं, मीन्स के जैसे हम लोगों ने रैंडमली कोई भी बबल जो है वो जनरेट होगा, नेक्स्ट हमारे पास फिर अगेन एंड अगेन जनरेट हो जाते हैं। देन फिर हमने इसका साइज क्या रखना है, तो हम लोगों ने जो है वो उसका साइज डिव को हमने साइज देना था। अब डिव हमारे पास हमने एक बबल वेरिएबल बना दिए, तो अब डिव हमारे पास बबल के नेम से यूज होगी। तो हम लोगों ने बबल को जो है वो पहले उसका साइज हमने जनरेट करवाया है मैथ डॉट रैंडम। अब रैंडम हमारे पास ये फंक्शन होता है कि हर एक टाइम पे हमें कोई ना कोई रैंडम इंटीजर जनरेट करके दे रहा होता है। तो हमने उसके साथ थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस की हैं कि कुछ जो है वो कोई भी रैंडम साइज, अभी आपने देखा था कि कुछ ग्रेटर साइज में डिस्प्ले हो रहे हैं, कोई स्मॉलर साइज में, तो ये रैंडमली हर टाइम रैंडम जनरेट कर रहा होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने जो है वो उसको साइज दे दिया है, हाइट और वेट दिए, और हमने उसको साइज प्लस पिक्सल्स, क्योंकि हमारे पास जो है वो HTML में मैथमेटिकल यूनिट्स नहीं यूज हो रहे, तो हमें पिक्सल्स या कोई ऐसा साइज देना होगा जो HTML से रिलेट कर रहा है। फिर इसी तरह हम लोगों ने जो है वो लेफ्ट पोजीशन, राइट पोजीशन रैंडमली जो भी हमने देनी थी। देन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन भी हम लोगों ने क्रिएट करवाए हैं कि हर मींस के जितने सेकंड्स बाद कोई एक बबल जनरेट होगा, मींस 5 सेकंड 10 सेकंड इस टाइम के दौरान कोई ना कोई बबल जो है तो वो क्रिएट होते जाएंगे, जो कि हम लोग अभी आप देखें अगले जो हैं वो कुछ टाइम के लिए जनरेट होके खत्म हो रहे हैं, देन फिर न्यू न्यू जनरेट्स हो रहे हैं। तो ये हमने उसके लिए सारी कोडिंग की है। फिर हमने इवेंट लिसनर्स को यूज किया है। देन हम लोगों ने जो है वो इंटरवल सेट किया हुआ है कि हम लोगों ने कितने सेकंड्स बाद, तो इधर हमने मिली सेकंड्स का टाइम रखा है कि हमने कितने मिली सेकंड्स बाद जो है तो वो बबल्स जनरेट करवाने हैं, और ये रिमूव कर रहे हैं कि एक बबल कितने टाइम के लिए आएगा, और देन फिर हम उसको रिमूव कर देंगे, उसका टाइम सेट किया हुआ है। ये भी मिली सेकंड्स में ये है कि इतने सेकंड्स के लिए जनरेट होगा और देन उसके बाद खत्म हो जाएगा ये। और स्टाइलिंग हमने इधर की है। अब स्टाइलिंग हमने बॉडी पे भी की है, हमने H1 पे भी की है, बबल पे भी। अब ये की फ्रेम्स क्या है, की फ्रेम हमारे पास जो है वो CSS की प्रॉपर्टी है। हम की फ्रेम्स को क्यों यूज करते हैं, की फ्रेम्स हमारे पास एक ऐसा इफेक्ट्स देती हैं कि हम लोग जो है वो खुद एडजस्ट कर सकें कि कितने टाइम बाद हम लोगों के पास जो है वो चीज़ चेंज हो, उसका साइज कैसे हो, या अगर हम मल्टीपल चीज़ों को डिस्प्ले करवा रहे हैं तो थोड़े से टाइम बाद वो कैसे चीज़ चेंज होगी। तो ये वाले इफेक्ट्स भी हमने इस पे अप्लाई किए हैं, और ये कुछ स्टाइलिंग वगैरह, तो उससे हमारे पास जो है वो ये डिस्प्ले हो रहे हैं। डिफरेंट हॉवर्स के इफेक्ट्स जो हैं हमने इन पे अप्लाई किए हुए हैं, और ये हमारे पास जनरेट हो रहे हैं।
अब नेक्स्ट हमारे पास एक आ जाते हैं स्लाइडर, इमेज स्लाइडर। अब हमें तो पता है कि इमेज स्लाइडर होता क्या है। मीन्स कि हमारे पास मल्टीपल इमेजेस हैं, हम लोग वो जो इमेजेस हैं हम उन्हें एक ही टाइम पे नहीं डिस्प्ले करवा रहे हैं, हम रेंडमली भी उन्हें जनरेट करवा सकते थे कि वो हमारे पास जस्ट चारों की चारों डिस्प्ले हो जाएं। 8 इमेजेस हैं, 10-12 इमेजेस हैं, जितनी भी कि वो हमारे पास जस्ट सिंपल वे में हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएं। लेकिन मेन मकसद जावास्क्रिप्ट का यही होता है कि हम लोग जो है वो इंटरेक्टिविटी ऐड कर रहे होते हैं हमारे वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट जो है वो जावास्क्रिप्ट के टैग्स वगैरह और इफेक्ट्स वगैरह, अब हम लोग इनको भी स्लाइडर को भी यूज करके हम लोग जो है वो इमेजेस को आगे पीछे कर सकते हैं। अब इसको जनरेट कैसे किया है, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो है वो कुछ इमेजेस ली हैं, एक स्लाइडर क्लास ली है हमने, फिर हमने स्लाइड ले लिए, एक न्यू क्लास। अब ये प्रीवियस और नेक्स्ट के दो हमने स्पान टैग लिए हैं। अब स्पान टैग हमारे पास क्या है, ये HTML के ही टैग हैं जो कि जस्ट एक मीन्स के इनका काम यही होता है कि हम एक अलग टेक्स्ट जिस पे हम कोई भी जस्ट एक चीज पे हम लोग कोई चीज अप्लाई करना चाह रहे हैं। मीन्स के एक चीज पे हम लोग अभी जैसे हम लोगों ने यूज कर रहे हैं हेडिंग या पैराग्राफ है, उसमें हम एक वर्ड ऐसा इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं कि हम उसका कलर चेंज कर दें, हम उसका साइज चेंज कर दें। तो हम लोग पैराग्राफ के इनसाइड जो है स्पान का टैग यूज करके तो उसके लिए अभी ये देखें आप, हम लोगों ने जो है वो स्लाइड के लिए जो हमने क्यूरी सिलेक्टर यूज किए हैं, तो ये भी हमारे पास जो है वो सिलेक्टर्स थे। हम या तो टैग नेम से यूज कर रहे होते हैं सिलेक्टर को, या हम क्लास नेम से। अब ये स्लाइड्स जो हैं वो इमेजेस हैं, तो स्लाइड्स में हमने मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट करना था। तो अभी इधर हमने क्यूरी सिलेक्टर आल को यूज किया। मीन्स कि जितनी भी डार्ट स्लाइड की क्लास है उसमें जितनी भी इमेजेस हैं वो हमारे पास एक्सेस होके इमेजेस के वेरिएबल में स्टोर हो जाए। स्लाइड में हमारे पास जो है तो ये स्लाइडर वाली क्लास जो है आ जाए, स्लाइड्स में जो है वो स्लाइड्स वाली क्लास आ जाए। देन फिर क्यूरी सिलेक्टर में प्रीवियस और नेक्स्ट की और डार्ट हम लोगों ने यूज किए। ये नीचे हमें पता चलने के लिए कि अभी हमारे पास कौन सी इमेज जो है वो डिस्प्ले हो रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। देन हम जैसे ही इमेजेस को आगे और पीछे मूव कर रहे हैं तो इनका कलर भी जिस इमेज पे स्टॉप कर रहा है तो उस डार्ट का कलर भी चेंज हो रहा है। अभी ये इधर हमने इंडेक्स लिए है फॉर ईच लूप्स। तो ये जिस तरह हमने एफ लूप्स पढ़ी थी, फॉर लूप्स हैं, वाइल, स्विच, इस तरह की जितनी भी लूप्स हैं हमारे पास, हम लोग उनको यूज कर रहे होते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स पे। अभी इधर हमने डॉट इक्वल टू क्रिएट एलिमेंट डिव, मीन्स कि कोई एक डिव क्रिएट करे और उसको क्लास लिस्ट में डॉट ऐड कर दे। अगर तो आई इक्वल टू 0 है, डॉट डॉट क्लास एड एक्टिव, मीन्स कि उसको एक्टिव कर दे और इवेंट लिस्नर एक्टिव कर दे और उसमें कंटेनर में जो है तो चाइल्ड को अपेंड कर दे। इसी तरह फिर क्यूरी सिलेक्टर ऑल डॉट्स, फिर अपडेट स्लाइडर के जैसे जैसे हम लोग जो है वो इमेजेस को मूव करें, स्लाइडर जो है वो अपडेट होता रहे, ट्रांसलेट भी हो जाए और देन फिर उस इंडेक्स पे जाके जो भी चेंजेस हैं वो परफॉर्म होती रहें। देन नेक्स्ट स्लाइड के लिए कि वो इंडेक्स +1 इमेजेस, देन मीन्स के नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पर क्लिक करें तो वो नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट हो जाए। देन फिर प्रीवियस स्लाइड है तो वो प्रीवियस स्लाइड्स के लिए ऐसे ही गो टू स्लाइड फंक्शन है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो यूज होते हैं कि स्लाइड्स पर शफल कैसे करना है। और इसी तरह हमने इस पे जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है। अब स्लाइडर पे देखें आप तो विड्थ जो है 80% है। तो अब आप इसका साइज भी देखें जो कि 80% ही रखा हुआ है, मीन्स के वो जो कंप्लीट बॉडी है या डिव है उससे स्मॉलर है। देन फिर हमारे पास स्लाइड का आ जाता है, उस पर भी हमने कुछ जो है वो CSS की स्टाइलिंग अप्लाई की है।
फिर हमने इमेजेस की हाइट वेट कर लिए और ऑब्जेक्ट फिट हमने कंटेन कर लिए या मीन्स कि जितनी स्पेस है उसमें ऑब्जेक्ट फिट हो जाए। देन प्रीवियस और नेक्स्ट के बटन्स की स्टाइलिंग वगैरह की हुई है और डार्ट्स को भी स्टाइलिंग दी हुई है कि वो कैसे डिस्प्ले हों जब एक्टिव हों। तो अब ये हमारे पास कुछ जो होते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स होते हैं, मीन्स के हम लोग जब कोई चीज़ हमारे पास एक्टिव हो तो उसका कलर चेंज हो जाए, अगर हम उस पर होवर करें तब उसका कलर चेंज हो जाए। जिस तरह ये होवर्स वगैरह के इफेक्ट्स थे, तो इसी तरह ये डॉट एक्टिव का भी जो है हमारे पास एक इफेक्ट होता है कि जो चीज़ एक्टिव हो तो उस पे जो है वो डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। अब ये फर्स्ट वाला एक्टिव है तो इसका जो डॉट है वो ग्रे हो गया, दूसरा वाला एक्टिव है तो उसका डॉट जो है वो ग्रे हो गया। सो आज का सेशन जो है हमारा यहीं पे एंड होता है और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग वेबसाइट को जो है वो बैकएंड के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, हम डेटाबेस कैसे कनेक्ट करते हैं, हम उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके फिर हम अपनी एक वेबसाइट को जो है वो एक कंप्लीट फुल स्टैक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में वो डिस्कस करेंगे डेटाबेस और फिर एसक्यूएल लैंग्वेज को भी थोड़ा बहुत देखेंगे कि उसको यूज़ करके हम लोग डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करते हैं और डेटा सेंड एंड पुश वगैरह पॉप करते हैं। हम डेटाबेस से डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर पाते हैं और डॉक्यूमेंट से हम लोग अगर इंपोर्ट्स वगैरह भेज रहे हैं तो वो हम लोग बैकएंड पे डेटाबेस में कैसे भेजते हैं। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Dear students, anybody who wants to ask some question, they can. Okay, all clear. So with that, we will end our session. I will must appreciate Ma'am Halima Sadia, as I feel that despite she was feeling unwell, and despite that she continued her lecture. Thank you so much, ma'am, for your dedication and responsibility, showing responsibility. So with that we will end our session. Today we discusses about how to convert the contents of HTML as well as CSS contents. So in the next class, inshallah, we will discuss about database. For that, one thing more, I would like to inform you that tomorrow we will have a break, inshallah, and the day after tomorrow we will having an awareness session about gender based violence, inshallah. So stay connected and we'll see you all on Saturday. Take care of yourself and Allah Hafiz.